कभी ऐसा होता है ना कि गाड़ी चलाकर कहीं पहुंच गए और याद ही नहीं कि भाई यहां तक आए कैसे, या फिर अचानक खुद को फ्रिज के सामने खड़ा पाया पर ये याद नहीं कि लेने क्या आए थे। असल में ये हमारा दिमाग है जो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। पर सवाल ये है कि अगर हम गाड़ी नहीं चला रहे तो फिर चला कौन रहा है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सारा की कहानी से समझते हैं। सॉकर प्रैक्टिस के बाद स्नैक्स खाना ये उसकी सालों पुरानी आदत थी। तो हुआ ये कि एक दिन उसका दिमाग बस उसी ऑटो पायलट मोड में था। अब देखिए, उसके सचेत मन को तो पता था कि त्योहार चल रहा है और डोनट नहीं खाना है, लेकिन आदत ने कंट्रोल ले लिया और उसने डोनट उठा लिया। ये एक छोटा सा पर बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे हमारा दिमाग हमारी जानकारी के बिना ही काम कर सकता है। ऐसा कई बार होता है जब कोई आदत हम पर हावी हो जाती है ना। तो सवाल यही उठता है कि अगर सारा ने जानबूझकर डोनट नहीं उठाया तो फिर ये फैसला किया किसने। देखिए, ये कोई बाहरी ताकत नहीं थी, ये उसके अपने ही दिमाग का एक हिस्सा था। तो फिर असल में कंट्रोल है किसके पास। इस दिमागी पहेली को समझने के लिए ना मनोविज्ञान में एक बड़ा ही आसान सा मॉडल है, डुअल प्रोसेस मॉडल। ये बस इतना कहता है कि हमारे सोचने के दो तरीके हैं। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन ने इन्हें नाम दिया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अब देखिए, सिस्टम 1 जो है वो हमारा ऑटो पायलट है, एकदम तेज, बिना सोचे समझे काम करने वाला, जैसे किसी जाने पहचाने चेहरे को पहचानना। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम 2 है जो थोड़ा धीमा और मेहनती है। इसको जगाना पड़ता है, खासकर जब कोई मुश्किल मैथ्स का सवाल हल करना हो। मजे की बात यह है कि ज्यादातर समय हमारा दिन सिस्टम 1 ही चला रहा होता है। चलिए इन दोनों सिस्टम्स का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इस पहेली को जरा आप ध्यान से देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए सोचने के लिए, और जो भी जवाब दिमाग में सबसे पहले आए ना, बस उसे पकड़ कर रखिएगा। तो क्या दिमाग में 10 सेंट आया? अगर हाँ तो मुबारक हो, आपका सिस्टम 1 एकदम बढ़िया काम कर रहा है। ये तेज है, फटाक से जवाब देता है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से गलत है। सही जवाब है 5 सेंट। अब सोचिए कैसे। अगर गेंद 5 सेंट की है तो बल्ला उससे $1 महंगा हुआ, मतलब $1 5 का, और दोनों को मिला दें तो हो गए $1 10 सेंट, है ना। अब इस जवाब तक पहुंचने के लिए दिमागी कसरत करनी पड़ती है, और बस यही काम है सिस्टम 2। तो ये तो साफ है कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम एक आदतों से चलता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। पहला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये सिस्टम 2 का काम है। मान लीजिए कोई पहली बार एक नई रेसिपी बना रहा है, तो वो हर स्टेप को ध्यान से पढ़ेगा, हर चीज को नाप तौल कर डालेगा, मतलब वो एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहा है कि खाना स्वादिष्ट बने। और दूसरा है आदतन व्यवहार, जो सिस्टम 1 के हिस्से में आता है। अब सोचिए, जब उसी रेसिपी को 100वीं बार बनाया जा रहा हो तो क्या होता है। मसाले बिना सोचे समझे डल जाते हैं। रसोई में मसालों का डिब्बा एक क्यू या कह लें एक इशारा बन जाता है और हाथ अपने आप सही मसाले की तरफ बढ़ जाता है। ये बहुत तेज है, बहुत एफिशिएंट है। लेकिन हाँ, अगर कोई कह दे कि अब नमक कम डालना है तो इस आदत को बदलना मुश्किल हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिकों ने असल में पता लगाया है कि ये दोनों तरह के व्यवहार हमारे दिमाग में सचमुच 2 अलग-अलग रास्तों या सर्किट पर चलते हैं। एक रास्ता सचेत सोच के लिए और दूसरा इन ऑटोमेटिक आदतों के लिए। ठीक है, तो आदतें हमें ऑटो पायलट पर चलाती हैं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या हमारे आसपास की चीजें भी हमारे इस ऑटोमेटिक दिमाग पर असर डाल सकती हैं, वो भी ऐसे कि हमें पता तक ना चले। ये नंबर देखिए जरा, 23 मिलीसेकंड। पता है कितना तेज है? हमारी पलक झपकने से भी 100 गुना तेज। और यही वो समय है जो साबित करता है कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी समझ सकता है जिन्हें हमारी आंखें जानबूझकर देख भी नहीं पाती। एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी। उसमें लोगों को स्क्रीन पर लिप्टन आइस शब्द बस 23 मिलीसेकंड के लिए फ्लैश किए गए, मतलब इतनी तेजी से कि किसी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कुछ देखा भी है। इसे कहते हैं सबलिमिनल प्राइमिंग, मतलब अवचेतन मन को किसी खास विचार के लिए तैयार करना बिना भनक लगे। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। जिन लोगों को प्यास लगी थी और जिन्होंने अनजाने में वो लिप्टन आइस वाला मैसेज देखा था, उनके उस ड्रिंक को चुनने के चांस काफी बढ़ गए। इसका मतलब साफ है, छिपे हुए संदेश हमारे फैसलों पर असर डाल सकते हैं, पर तभी जब वो हमारी किसी मौजूदा जरूरत से मेल खाते हों, जैसे कि इस केस में प्यास। तो अब जब हम इन 2 सिस्टम्स के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो चलिए दिमाग से जुड़े कुछ आम मिथकों की सच्चाई भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। सरासर गलत। सच तो यह है कि हमारा दिमाग 24/7 काम करता है। अरे सोते हुए भी। बल्कि शरीर की कुल एनर्जी का करीब 20% हिस्सा यही छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करता है, जबकि इसका वजन सिर्फ 2% है। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कभी बंद ही नहीं होता। एक और कहानी जो खूब चलती है वो है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की, कि कुछ लोग लॉजिकल होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव। लेकिन दिमाग के स्कैन साफ दिखाते हैं कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो मैथ्स हो या पेंटिंग, हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड ज्यादा काम करती है।
और हाँ, सिस्टम 1 और 2 को लेकर भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग अक्सर इसे एक शैतान और एक फरिश्ते की तरह देखने लगते हैं कि सिस्टम 1 तो हमेशा भटकाता है और सिस्टम 2 हमेशा बचाता है। लेकिन खुद कानमैन जिन्होंने ये मॉडल दिया कहते हैं कि ऐसा सोचना एकदम हास्यास्पद है। उनके मुताबिक सिस्टम 1 गलतियां करने की मशीन नहीं है, ये हमारे ज्यादातर काम शानदार ढंग से करता है। सच तो यह है कि गलतियां दोनों सिस्टम कर सकते हैं। सिस्टम 1 जल्दबाजी में गड़बड़ करता है तो सिस्टम 2 कभी-कभी ज्यादा सोच-सोचकर चीजों को और उलझा देता है। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये दोनों सिस्टम दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही टीम के दो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए, सबसे अच्छे फैसले तब लिए जाते हैं जब ये दोनों सिस्टम एक टीम की तरह काम करते हैं। सिस्टम 1 हमें झट से एक जवाब देता है और सिस्टम 2 एक सुपरवाइजर की तरह उसकी जांच करता है और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी बिल्कुल नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टीम वर्क का एक शानदार सबूत है। उसी स्टडी में जब लोगों को सिर्फ ये चेतावनी दे दी गई कि स्क्रीन पर छिपे हुए मैसेज हो सकते हैं, तो उन मैसेजेस का असर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये साफ दिखाता है कि हमारा सचेत सिस्टम 2 जब अलर्ट हो तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम 1 के असर को बड़े आराम से रोक सकता है। मतलब कंट्रोल हमारे ही पास है, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर ही चलता है, लेकिन हमारा सचेत मन कभी-कभी आकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ सकता है, तो फिर हम असल में हैं क्या? क्या हम सिर्फ अपनी आदतों के गुलाम हैं, या फिर हमारे पास अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की आदत